वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्। आस्थावान सज्जनों, आज पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसकी कथा सुनिए। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, महाराज ये पौष शुक्ल एकादशी पर का नाम क्या है और इसकी कथा क्या है, वह सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी संतान देने वाली एकादशी है, इसलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी, मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी। सुनिए, इसकी बड़ी सुंदर कथा है। भद्रावती नगर में एक सुकेतु नाम के राजा थे। राजा के चारों कोने भरे पूरे थे, पर थोड़ी सी एक कमी रह गई थी। सब संपन्न था, प्रजा बड़ी सुखी थी, बड़ा धर्मशील था, किंतु संतान ना होने के कारण राजा रानी हमेशा दुखी रहा करते थे। और उन्होंने कथाओं में सुना था कि जिसके पुत्र नहीं होता और उसे इस जीवन में तो सुख मिलता ही नहीं है, पर मरने के बाद में भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। पुत्र जो होता है कुल को तारने वाला होता है। पुंग के नाम जो एक नरक है, उस नरक से छुटकारा प्राप्त कराता है पुत्र। तो इसलिए बड़े दुखी हुआ करते थे। बहुत उन्होंने दान धर्म किए, बहुत पुण्य किए, जिसने जैसा उपाय बताया वैसा किया, किंतु उनके जब संतान नहीं हुई तो एक बार राजा बड़ी चिंता में दुखी होकर के बिना बताए किसी को चुपचाप घोड़े पर बैठ करके और जंगल में निकल गया। आदमी जब हताश निराश हो जाता है तब फिर वो आत्महत्या की सोचता है और दुखी हो जाता है। जंगल में चला गया, घूमते 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 जंगल में एक सरोवर के किनारे गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ ऋषि मुनि जो है स्नान कर रहे, कुछ लोग पूजन भजन कर रहे। बड़ा प्रसन्न हुआ, जा कर के देखा, सोचो चलो अब जाते जाते इनसे भी कुछ हो, इनको भी प्रणाम करता चलूँ, क्योंकि भाई पहले लोग बड़े आस्थावान हुआ करते थे और विशेष रूप से राजा लोग तो ब्राह्मणों को, ऋषियों को, संतों को बड़ा सम्मान दिया करते थे। राजा गया, सबको दंडवत किया, प्रणाम किया, और उसका उदास चेहरा देख करके ऋषि मुनियों ने पूछा, क्या भाई, अरे राजन, आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, बड़ा ऐसा लग रहा है आपका चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, बड़े कष्ट में हो आपको क्या तकलीफ, क्या दुख है आप? तब उसने कहा, महाराज मुझे किसी बात की कमी नहीं है, एक कमी मुझे जीवन में बहुत मुझे खल रही है, बड़ा दुखी होकर के मैं आया हूँ, और अब तो मुझे ज़िंदगी से भी प्यार नहीं रहा है, मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप महाराज आप कौन हैं? पहली बार हम आपको देख रहे हैं। उनके हम विश्वदेवा हैं, आज हम स्नान करने आए हैं। आज जो है देखो अच्छे अवसर पे आए हो, संयोग ऐसा है आज पुत्रदा एकादशी है, तो निश्चित रूप से तुमको पुत्र प्राप्त होगा। आज ये पुत्रदा एकादशी है, इस एकादशी जो व्रत करता है उसको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होता है, सच्चे मन से विधि विधान से जो व्रत करता है, और हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तब राजा ने उस दिन पुत्रदा एकादशी पर और बड़े नियम के साथ में, विधि विधान के साथ में व्रत किया, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया और भगवान की ऐसी कृपा हुई, अरे युधिष्ठिर, उसके यहाँ पुष्यपुत्र हुआ। तब से यह पुत्रदा एकादशी जो भी करता है उसके यहाँ संतान की कोई कमी नहीं रहती। भगवान की कृपा से वो संतानवान होता है, सुखी होकर के अंत में मेरे लोग को प्राप्त होता है। ये सुंदर सुंदर कथा मैंने आज आपको सुनाई। निश्चित रूप से आप इसे सुनेंगे तो साथ साथ में एकादशी का व्रत का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।